सूरत बकरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, डरने वालों के लिए रहनुमाई है। वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और उस रिस्क में से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। और वो जो इस पर जो ए रसूल तेरी तरफ नाजिल किया गया है और जो तुझसे पहले नाजिल किया गया था ईमान रखते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। वो अपने रब की रहनुमाई में है और वही कामयाब होने वाले हैं। बेशक काफिरों के लिए बराबर है कि तू उन्हें डराए या न डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उन्हें बड़ा अजाब होगा। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए हैं, मगर वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न मचाओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, वही फसादी हैं, मगर समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार, वही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, मगर जब अपने शैतानों के पास अलग होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक किया करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में हैरान और सरगर्दा रहने देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रहनुमाई की बजाय गुमराही खरीद ली है, चुनाचे उनकी तिजारत ने नफा नहीं दिया और वो राह रास्त पर नहीं आ सके। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह उनकी रोशनी ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ गया, वो कुछ नहीं देखते। वो बहरे गूंगे अंधे हैं, सो रुजू नहीं करते। या उनकी मिसाल आसमान से बारिश की है जिसमें अंधेरे हो, गरज हो और चमक हो। वो बिजली गिरने के सबब मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालने, मगर अल्लाह ने काफिरों को घेर रखा है। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले। जब कभी वो उन पर रोशनी करती है वो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और उनकी आंखें ही ले जाता। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके जरिए फलों से तुम्हारे लिए रिस्क निकाला। बस जानबूझकर अल्लाह के हमसर न बनाओ। और अगर तुम उसके बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है शक में हो, तो उसकी मिसल कोई सूरत ही ले आओ और अल्लाह को छोड़कर अपने गवाहों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम हरगिज न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जो काफिरों के लिए तैयार है। और ए रसूल, उन लोगों को खुशखबरी दे जो ईमान लाते हैं और दुरुस्त अमल करते हैं कि उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे दरिया बहते हैं। जब कभी उन्हें वहां कोई फल खाने को दिया जाएगा, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, मगर उन्हें मिलते जुले फल ही दिए जाएंगे। और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। अल्लाह मच्छर या उससे भी बढ़कर किसी शय की मिसाल देने से नहीं शर्माता। फिर वो जो ईमान वाले हैं जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन वो जो काफिर हैं कहते हैं अल्लाह इस मिसाल से क्या इरादा रखता है। वो इससे बहुतों को गुमराह कर देता है और इससे बहुतों को राह दिखाता है, लेकिन वो किसी को गुमराह नहीं करता सिवाय बदकारों के। वो जो अल्लाह के अहद को पुख्ता बांधने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान पाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? जबकि तुम मुर्दे थे तो उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे।
वही तो है जिसने जमीन में जो कुछ है सारे का सारा तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की तो उन्हें 7 आसमान कर दिया और वो हर चीज का इल्म रखता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक फरमारवा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने कहा, क्या तू वहां उसे बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? जबकि हम तेरी तारीफ में लगे हैं और तेरी पाकीज़गी को अयां करते हैं। उसने कहा, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो दिल से गुजारिश है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मिलकर और भी बेहतरीन बातें फैला सकें।